नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, लेखक और पुस्तक। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने। और आज यह टॉपिक हम इस तरह कवर करेंगे कि लेखक और पुस्तक से जो भी क्वेश्चन बने वो हमारे इस वीडियो से बन जाए, क्योंकि इसमें हम आज बहुत तमाम लेखक और उनकी पुस्तकों को देखने वाले हैं। और सबसे मेन चीज ये है कि हम मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लिस्ट तो आपको कहीं से मिल जाएगी, लेकिन अगर किसी तरह से कोई ट्रिक बनाकर, किसी तरह से लिंक बिठाकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाए, तो आप एग्जाम हॉल में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें आपको चूज करना आसान हो जाता है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा भी लिंक बना के बैठी है बात, तो आप आसानी से छांट पाते हैं या निकाल पाते हैं कि इस पुस्तक का लेखक यही है। हम वही प्रयास करने वाले हैं। आज देखिएगा, शुरू में तो मैं प्रयास किया हूँ कि उस किताब के बारे में या उस लेखक के बारे में थोड़ी कोई जानकारी देकर लिंक बैठा दूं, लेकिन बाद में कुछ कुछ स्लाइड हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो दोनों 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 तरह से हम याद करने का प्रयास करेंगे। आप लास्ट में बताइएगा कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा रहा। शुरू में तो हम प्रयास करेंगे कि पुस्तक के बारे में या लेखक के बारे में थोड़ी सी चीजें जानकर उसको मेमोराइज करने का प्रयास करें, और बाद में हम पूरी तरह से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आप बताइएगा कौन सा तरीका अच्छा लगा, और लास्ट तक देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रही बात मेरी, मैं हूं इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पे कार्यरत हूं। दोस्तों, मैंने 10 एग्जाम पास किया है, ग्रुप डी से लेकर सिविल सेवा तक का। तो मैं 10 साल एग्जाम की तैयारी कर चुका हूँ। तो मेरे पास जो अनुभव है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, और अभी हम लोग उन टॉपिकों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। उसी में से आज ये एक पहला टॉपिक है, पुस्तक और लेखक, और इसको हम लोग देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पुस्तक हमारे सामने आती है, ऐसा कट रहा है ना। चलिए, पहली पुस्तक हमारे पास आ रही है, अच्छा कलर कौन सा लें, हाँ, विष्णु शर्मा, और इनकी लेख पुस्तक है पंचतंत्र। तो कोई यह एक ऐसी पुस्तक है जो हर एग्जाम में पूछा गया होगा। मैं दावे से कर देता हूँ, आज तक जितने भी एग्जाम हुए होंगे, पंचतंत्र पुस्तक का नाम जरूर पूछा जाता है, जरूर। ठीक है ना। और आपको ये याद भी हो गया होगा, तो इसमें मुझे कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। पंचतंत्र में 5 भाग हैं, और उसमें विभिन्न जानवरों को किरदार बनाकर समझाया गया है। राजकुमारों को कैसे रहना चाहिए, राजकुमारों का कैसा चरित्र होना चाहिए, इन सब बातों को जानवरों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। पंचतंत्र आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। और ऐसे अगर आप याद करना चाहें तो विष्णु जी के 10 अवतार माने जाते हैं, लेकिन वो विष्णु भगवान है, ये विष्णु शर्मा है, इसलिए इनका 5 मान लेंगे, तो पंचतंत्र इस तरह से आप याद कर लेंगे। यहाँ पर हम कोई जो ट्रिक देखेंगे वो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं होती, बस बच्चों को याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, ताकि एग्जाम में वो पास कर पाए, उसके लिए होता है। तो कोई इससे हर्ट नहीं होगा। रस खान, अच्छा, रस की खान कहाँ मिलेगी भैया, रस खान की बात हो रही। अगर कोई प्रेम वाटिका हो, प्रेम का बगीचा हो, तो वहीं तो रस का खान रहेगा ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। शूद्रक, शूद्रक जी लिखे हैं मृछ कटकम, या मिट्टी का खिलौना कह सकते हैं, बहुत बढ़िया इनका ये रचना है मृछ कटकम। तो शूद्रक
याद करने के लिए शूद्र और मृच्छकटिकम मछली से या ऐसे कुछ कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ था नहीं, इसमें बहुत अच्छी कहानी है, तो आप शूद्रक मृच्छकटिकम याद रखिएगा। वात्सायन, वात्सायन ये कामसूत्र। कामसूत्र भारतीय भारतीय जो संस्कृति है उसमें, जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसमें कामसूत्र जैसी किताबें लिखी गई हैं। आज लोग इन पर बात नहीं करते, लेकिन विदेशों में यहाँ से बहुत सारे चीजें सीख कर वो लोग हमसे आगे निकल गए और हम लोग पीछे रह गए। ठीक है ना। तो कामसूत्र वात्सायन। अब कामसूत्र की बात कहीं भी करोगे, काम की बात, तो वात्सल्य मन में जगता है, इस तरह से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे थे इन्होंने, और इसके 10 खंड हैं। नेचुरल हिस्ट्री में केवल इतिहास नहीं है, 10 खंड है, और उस समय प्रयास किया गया था सभी चीजों के बारे में लिखना। तो इसमें हिस्ट्री ही नहीं है, कई चीजें लिखी गई हैं, और प्लिनी जो है कि इसको लिखने का प्रयास किए थे। तो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल से मान लो पहले, सबसे पहले प्रयास किया गया था इस तरह से कुछ लिखने का, तो प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। दांडी या दांडी 10 कुमार चरितम, दांडी जी ने 10 कुमार चरितम लिखा। उसके बाद अवंती सुंदरी लिखा। 10 कुमार चरितम में 10 कुमारों का चरित्र दिखाया गया है, और बहुत बड़ा काव्य है, या जो भी कर लो, बहुत बड़ी पुस्तक इनकी रचना है दांडी की। और अवंती सुंदरी भी, अब यहाँ कुमार की बात हो रहा है तो यहाँ सुंदरी की बात होगी, और दांडी जी ही ऐसा प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। उस समय दंड वगैरह बहुत मिलता था सुंदरियों को, राजकुमारों को, अगर उनकी प्रेम कहानियां कुछ रहती थी तो इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद अश्वघोष बुद्ध चरितम नामक पुस्तक लिखे। बहुत पूछता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां नहीं। अश्वघोष बुद्ध चरितम, और ये याद रखिए अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे, और कनिष्क बौद्धिस्ट था, और इसलिए अश्वघोष भी बुद्धिस्ट रहे होंगे, और उनकी रचना बुद्ध से संबंधित हो सकती है, तो बुद्ध चरितम इस तरह याद रख सकते हैं। ठीक है। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी में हुए थे, और इनकी बहुत ही जटिल प्रेम कहानी है कादम्बरी। तो बाण भट्ट कादम्बरी 7वीं सदी की बात हो रही है। ठीक है ना। तो उस समय बहुत जटिल प्रेम कहानी लिखे हैं कादम्बरी। अमर सिंह, इसके याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, पूछता भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि पूछता नहीं है। अमर सिंह का अमर कोश बहुत पूछता है, नाम में छुपा है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और फिरदौसी शाहनामा, ईरान के राजाओं पे ये पुस्तक लिखी गई है। शाहनामा का मतलब भी होता है राजा की पुस्तक। ठीक है। तो ईरान के राजाओं के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी देती है फिरदौसी का शाहनामा। शाहनामा राजा की पुस्तक, तो फिरदौसी ही कर सकते हैं ऐसा। ठीक है ना। और सूरदास जो कृष्ण लीला लिखते थे ज्यादातर कृष्ण भगवान पर, तो इनका साहित्य लहरी है और सुरसागर है। ठीक है ना। तो सूरदास का साहित्य लहरी और सूरसागर जैसी रचनाएं हैं। बहुत बेहतरीन साहित्य लहरी सूरसागर। सूरदास से सूरसागर तो याद ही रहेगा, और साहित्य लहरी भी याद रख लीजिएगा इसे में मिलाकर। उसके बाद जो देखेंगे हम, यहाँ गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम ये हुमायूं जी की बहन थी। हुमायूं जो महाराजा थे, बादशाह थे, मुगल के दूसरे बादशाह ये बने थे बाबर के बाद। तो हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, तो वही लिख सकती हुमायूं नामा। तो इससे याद रखिएगा, गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, इसलिए उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। ये भी खूब पूछता है, ऐसा नहीं है कि नाम में ऐसा है और पूछे नहीं, बहुत पूछता है।
थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं फटाफट। उसके बाद अपने भर्तृहरि भर्तृहरि गोरखनाथ के शिष्य थे भर्तृहरि, और इन्होंने जो पुस्तक लिखा है नीति दशक, श्रृंगार शतक, अरे नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। वैरण्य लिखा है लेकिन वैराग्य शतक आप कह सकते हैं, वैराग्य शतक भी इन्होंने लिखा था। तो शतक वाला कोई भी आ जाए तो भर्तृहरि का नाम याद रखिएगा, जो गोरखनाथ के शिष्य थे भर्तृहरि। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। उसके बाद नीरद चंद्र चौधरी। अभी शुरू में हम थोड़ा सा लेखक या पुस्तक के बारे में, बाद में आप देखिएगा बन रही वहाँ हम ट्रिक से करेंगे, तो बताइएगा कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा साबित हुआ आपको याद करने में। इसके बाद नीरज चंद्र चौधरी, इनका जो जीवन काल है 1897 से 1999, यानी 1857 के बाद हम लोग आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करने लगे थे, तो आज़ादी की पूरी प्रक्रिया इन्होंने देखा था, ब्रिटिश राज देखा। उसके बाद 1999 तक जिए हैं, यानी कि ये आज़ादी के बाद के भारत को भी जाने हैं, तो इन सब चीज़ों का इनके लेखन पर प्रभाव पड़ेगा। बंगाल के अंग्रेजी लेखक थे नीरज चंद्र चौधरी। इन्होंने लिखा है हिंदुइज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन नॉन इंडियन, कल्चरल इन द वैनिटी बैग, ऐसी पुस्तकें इन्होंने लिखा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, पैसेज टू इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड का प्रभाव था, तो इन सब हिंदुइज्म, कल्चर इन द वैनिटी बैग, तो ये सब चीजें इन्होंने लिखा है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, इनको सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रगान के निर्माता हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। चित्रांगना, इनकी रचना है चित्रांगना। गीतांजलि, गीतांजलि के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। चंडालिका, चंडालिका, क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये सब इनकी रचनाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको 2-3 बार देख लीजिएगा और आपको याद हो जाएगा। चित्रांगना, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, क्रिसेंट मून, द कोर्ट डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब बात आती है मैथिली शरण गुप्त की। नाम तो सुने ही होंगे, और इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है भारत भारती। 1912-13 में यह लिखी गई थी, राष्ट्रवादी कविता संग्रह है। इसमें भारत भारती, राष्ट्र से जुड़ा चीजें हैं, और मैथिली शरण गुप्त इन्होंने लिखा है, और राष्ट्रवादी कविताएं हैं, यानी देश प्रेम को संबंधित कविताएं का संग्रह है भारत भारती। 1912-13 में है। आज़ादी की लड़ाई हम पुरजोर तरीके से लड़ रहे थे, तो ऐसे ही गीत लिखेंगे। फिर उसके बाद अमृता प्रीतम, ये इनका जीवन काल है 1919 से 2005। 1919 से 2005 आज़ादी की पूरी लड़ाई इन्होंने देखा है, और आज़ादी के बाद के भी भारत को देखा है। इन्होंने लिखा है डेथ ऑफ ए सिटी, कागज ते कैनवास, 49 डेज, ये सब इनकी रचनाएं हैं, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ ए सिटी, कागज ते कैनवास, 49 डेज, ये सब रचनाएं इनकी हैं। फिर खुशवंत सिंह, इनका जीवन काल 1915 से लेकर 2014 तक है। इन्होंने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के भारत को देखा है, तो इनका प्रभाव भी इनकी लेखनी में होगा। खुशवंत सिंह, इंदिरा गांधी रिटर्न, द कंपनी ऑफ वी मैन, दिल्ली, ट्रूथ लव
and Little Milish, Train to Pakistan, Buried at Sea, Train to Pakistan, Buried at Sea। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं, एक दो बार देखेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। फिर विजय तेंदुलकर, मराठी लेखक हैं विजय तेंदुलकर, 1928 से 2008 तक इनका जीवन काल है। तो ये भी आज़ादी हमारी जब संघर्ष बहुत ज़्यादा था, सभी ने क्या शुरू होते तब पैदा हुए थे, यानी आज़ादी जब मिल गई तो बचपना रहा होगा इनका, लेकिन उसके बाद के भारत को इन्होंने देखा है। सखाराम वाइंडरन नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है और इसको 1974 में प्रतिबंधित कर दिया था भारत सरकार ने, क्योंकि इसमें जो सखाराम है वो एक ऐसा आदमी है जो परित्यक्त औरतों को रखता है अपने पास। ठीक है, जैसे कोई विधवा है या किसी को कोई छोड़ दिया है, कोई असहाय है, उसको अपने पास रखता है, कुछ ऐसी कहानी है। ठीक है ना, तो प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन फिर ये चलती है, पूछता है, इसलिए थोड़ा विवादास्पद है इसलिए। उसके बाद का हम देखते हैं वेद व्यास जी को कौन नहीं जानता, और इन्होंने भगवत गीता और महाभारत लिखा है। तो इसके लिए आप, इसमें कोई ट्रिक नहीं, वेद व्यास, भगवत गीता और महाभारत। इंदिरा गांधी जी की पुस्तक है इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी, इसे इंदिरा गांधी, इसे इंटरनल इंडिया, गांधी ही इंडिया है, ऐसा उनके समय पे बताया जाता था, और बहुत से लेखक उनके बारे में लिखे हैं। इंदिरा ही इंडिया है, ऐसा रहता था। तो इंदिरा गांधी ने इंटरनल इंडिया लिखा है। ठीक है ना। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, आप सभी लोग इनको जानते हैं, छायावादी प्रवृत्ति के लेखक थे। इनका जो जन्म काल है, जीवन काल है 1889 से 1937 तक, यानी इन्होंने आज़ादी का संघर्ष ही देखा है, आज़ादी तो देख नहीं पाए जयशंकर प्रसाद। और इनकी रचनाएं हैं कामायनी, अंशु, लहर, झरना, ये सब इनकी रचनाएं हैं। बहुत ही माने जाने लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी, अंशु, लहर, झरना। उसके बाद अरविंद घोष, एक योगी और दार्शनिक थे, तो ऐसी इनकी रचनाएं भी रहेंगी। 1872 से 1950 इनका जीवन काल था, आज़ादी के समय ही मरे थे लगभग, आज़ादी देख लिए थे इन्होंने। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक है इनकी। एसेज ऑन गीता इनकी पुस्तक है। तो ये गीता के बारे में, लाइफ डिवाइन के बारे में, योगी हैं, दार्शनिक है, तो ऐसी बात करेंगे, इस तरह से याद रखिएगा। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जब आप लोग बचपन में कक्षा 8वीं तक थे तो बहुत इनकी कविताएं आती थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1961 आज़ादी का संघर्ष देखा है, आज़ादी मिली उसके बाद भी नेहरू जी का जीवन काल देखा है इन्होंने। ठीक है, 61 तक थे। इनकी पुस्तक है अनामिका और परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ये भी इनकी पुस्तकें हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनामिका, पेरिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ये सब इनकी। महादेवी वर्मा की एक कृति याद रखिएगा, यामा, बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी यामा, और पूछता भी है। नयनतारा सहगल जो है, इनका जन्म हुआ था 1927 में, यानी आज़ादी का बहुत तगड़ा संघर्ष चल रहा था, तब इनका जन्म हुआ था, यानी लास्ट की अंतिम आज़ादी की लड़ाई इन्होंने देखा होगा। लेकिन उसके अंग्रेजी लेखिका हैं और इनकी पुस्तक है ये वॉइस ऑफ फ्रीडम, महिला है, फ्रीडम की बात करेंगी। नयनतारा सहगल, ये वॉइस ऑफ फ्रीडम, भाई सबकी जो नैना है वो आज़ादी ही चाहती हैं। ठीक है ना, सबके नयन जो हैं वो आज़ादी चाहते हैं, इसलिए नयनतारा, नयन से नयनतारा सहगल
और उसके वॉइस ऑफ फ्रीडम, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है बीएस नायपाल, ये त्रिनिदाद में जन्मे थे। बीएस नायपाल यानी भारतीय मूल के थे और ये 2001 में नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है बीएस नायपाल को। 1964 की इनकी पुस्तक है। 1964 में भारत की यात्रा का विवरण, इन्होंने भारत की यात्रा का विवरण दिया है। एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस नाम की पुस्तक है बीएस नायपाल की, और इन्होंने भारत की यात्रा का विवरण लिखे। भारत में आए थे उस समय इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। विशाखा दत्त, विशाखा दत्त की एक ही पुस्तक जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुद्रा राक्षस। चाणक्य की राजनीति की सफलता इस पुस्तक में है। देवी चंद्रगुप्तम भी इनकी रचना है, याद रखिएगा। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम भी पूछता है, दोनों पुस्तक याद रखिएगा। और ये चाणक्य के समकालीन थे और किस तरह से मौर्य साम्राज्य स्थापित करते हैं चाणक्य, उन बातों को इन्होंने बहुत बढ़िया से लिखा है। विशाखा दत्त जी ने चाणक्य की राजनीतिक सफलता को बताया है, जो घनानंद से इनका विवाद हुआ था। पाणिनि अष्टाध्यायी बहुत पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी, 5वीं 6वीं ईसा पूर्व में लिखी गई है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब जैन काल जब जैन धर्म बौद्ध धर्म आगे आ रहे थे, तेजी से बढ़ रहे थे, उस समय की बात है। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखा जो व्याकरण से संबंधित है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हो रही है, जो दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। इनकी पुस्तक है इंडियन फिलोसफी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। बहुत ऊंचे पद पर रह चुके हैं, दूसरे राष्ट्रपति बने हमारे भारत देश के, पहले उपराष्ट्रपति रहे। इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन के बारे में इन्होंने लिखा है, और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के बारे में लिखा है, याद रखिएगा। आगे आगे देखते हैं। राधा कृष्ण जी हो गए। उसके बाद विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है मिताक्षरा, इस तरह से याद रखिएगा। और विज्ञानेश्वर, ठीक है। उसके बाद कल्हड़, महाभारत काल से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास इन्होंने लिखा है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी ऐतिहासिक स्रोत, बहुत अच्छा ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज कहते थे हमें लिखना, इतिहास लेखन नहीं आता, तो हमारे पास यही उदाहरण होता था कल्हड़ की राजतरंगिणी, कि देखो इस पुस्तक को जो 12वीं सदी में लिखी गई है, उसमें महाभारत काल से लेकर पूरे कैसे कौन कौन से राजा हुए, सबके बारे में विधिवत इतिहास दिया गया है राजतरंगिणी में, राजाओं की तरंगिणी, ठीक है ना। तो ये हम दिखाते हैं। उसके बाद चाणक्य का अर्थशास्त्र कौन नहीं जानता है, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं, चाणक्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद कालिदास, कालिदास जी गुप्त काल के समकालीन थे। उस काल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके समकालीन थे, उनके दरबार में भी थे कालिदास। बहुत बड़े महारचनाकार हुए हैं। इनकी पुस्तक है कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब बहुत लेखनी पुस्तकें हैं कालिदास की। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब। उसके बाद जयदेव गीत गोविंद, जयदेव गीत गोविंद, गीत में जय बहुत बार आता है ना, तो इस तरह याद रखिएगा। जय देव, देवों की जय गीतों में होती थी, और कृष्ण राधा प्रेम पर है ये पुस्तक, ठीक है। गीत गोविंद। भवभूति, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी थे। भवभूति जो थे कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी थे। 8वीं शताब्दी की बात है ये, और इन्होंने लिखा था
मालती माधव और उत्तर रामचरित और मालती माधव लिखा था। ठीक है। 8वीं शताब्दी की बात हो रही है। यशोवर्मन नाम के बहुत शक्तिशाली राजा हुए थे कन्नौज में, उनके दरबारी थे। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत कौन नहीं जानता, और इस पे बहुत सारा विवाद भी हुआ था। जब मूवी आई थी पद्मावती, उससे उस वजह से आप सभी लोगों को याद भी होगा। ये 15वीं 16वीं सदी में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। अबुल फजल अकबर के दरबारी थे, तो ये अकबर के बारे में ही लिखेंगे। आईने अकबरी और अकबरनामा, तो इसमें याद करने की कोई दिक्कत नहीं। अबुल फजल को याद रखिएगा, अकबर के दरबारी, इससे आपको इनकी पुस्तकें याद रहेंगी। कबीरदास शबद बीजक रमैनी, बीजक रमैनी शबद, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ये तो हम बचपन से ही रटते आए हैं। बीजक है, रमैनी है, शबद है, ये सब कबीरदास की रचनाएं हैं। अल बरूनी जो भारत में रहा था 1017 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक, ये भारत में रहा था। इस वजह से यह जो देखा उस पे लिखा था, और इसकी पुस्तक है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद ही होगी ना, क्योंकि ये किताब लिख रहा था और वो भी हिंद के बारे में। अल बरूनी किताबुल हिंद, क्योंकि ये भारत में आया था। उसके बाद उसके बाद देखते हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद, इनका 1905 से 2004 तक जीवन काल है। ब्रिटिश शासन, निचली जातियों की समस्याओं पर इन्होंने लिखा है। मुल्क राज आनंद, याद रखिएगा ब्रिटिश शासन पे लिखे हैं, क्योंकि 1905 में जन्मे थे, तो आज़ादी की लड़ाई जब गंभीर हुई 1920 1925-30 में, तब ये सयाने हो गए थे। इन्होंने आज़ादी का संघर्ष देखा है, वहाँ भारत के विजय के बाद, भारत आज़ादी के बाद भारत को देखा है। तो ये ब्रिटिश शासन और निचली जातियों की समस्याओं को इन्होंने बहुत मुखरता से उठाया था। मुल्क राज आनंद, और इनकी पुस्तकें लिखी कुली, कॉन्फेशंस ऑफ ए लवर, द डेथ ऑफ ए हीरो, द बिग हर्ट, समर्स, टू लिव्स एंड ए बर्ड, द ब्राइड्स बुक ऑफ ब्यूटी, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। एक दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। कुलदीप नैयर बहुत बड़े पत्रकार थे, और इनका जीवन काल जो है 1923 से 2018 था। हाल फिलहाल में मरे हैं, कोरोना से पहले ही, कुलदीप नैयर जी। इनकी पत्रकार हैं, और जुझारू पत्रकार थे। जजमेंट, डिस्टेंट नेवर्स, इंडिया, द क्रिटिकल ईयर्स इन जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन्स, उनकी आत्मकथा है। बियॉन्ड द लाइन्स उनकी आत्मकथा है, यानी लाइन के बाहर भी जाकर इन्होंने बहुत लिखा है। इंडिया आफ्टर नेहरू भी लिखा है, इन जेल लिखा है, जेल में। बाकी द इंडिया, द क्रिटिकल ईयर्स, डिस्टेंट नेवर्स, जजमेंट, ये सब पुस्तकें लिखे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक माने जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद काजी नजरुल इस्लाम महोदय आते हैं, और इनका जीवन काल जो है 1899 से 1976 है। यानी जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, नरम दल उभरा था और वो अपनी मांगे रख रहा था, तब तक ही ये जीवित थे। आज़ादी संघर्ष जो मेन लड़ा गया वो तो इन्होंने नहीं देख पाया, लेकिन ये नहीं, अरे 1899 है ना, 1976 तक, अरे ये तो देखे ही थे। ठीक ठीक, आज़ादी अपना जो संघर्ष हुआ वह भी देखे, और आज़ादी के बाद का भी भारत इन्होंने देखा है। काजी नजरुल इस्लाम, ये हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए बहुत बढ़िया लिखते थे। अग्निवीणा इनकी पुस्तक है, देखिए
ये मुस्लिम है, लेकिन इनकी पुस्तक का नाम है अग्निवीणा, इस तरह से याद रखिएगा। शिवानंद, शिवानंद जी योग गुरु थे और वेदांती थे। योग गुरु और वेदांती हैं तो उनकी रचनाएं भी ऐसी डिवाइन लाइफ ही होगी। लाइफ के बारे में बात करेगा ना भाई, ये कोई योगी आदमी, दार्शनिक आदमी होगा तो लाइफ के बारे में बात करेगा। और डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने किया था शिवानंद जी ने। 1887 से लेकर 1963 इनका कार्यकाल था। 1880 से 1936 तक प्रेमचंद्र, कौन नहीं जानता इनको, प्रेमचंद्र महोदय 1880 से लेकर 1936 तक इनकी रचना है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। गोदान, गबन, गा से बाकी भूमि लास्ट में लग के, प्रत्यय लग के, ठीक है ना। गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। बी.एम. कौल भारत पाक के बीच जो घटनाएं हुई हैं उन पे बहुत अच्छा लिखे हैं इन्होंने। 1912 से लेकर 72 तक थे, ज्यादा जीवन नहीं है। आजादी का संघर्ष इन्होंने देखा था और आजादी के बाद विभाजन देखा था ये। तो अनटोल्ड स्टोरी, कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान और भारत बटा, इस पे बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा है, भारत पाक के बीच जो घटनाएं हुई। बी.एम. कौल। उसके बाद अज्ञे, अज्ञे जी किताबी नावों में कितनी बार, किताबी नावों में कितनी बार इनकी पुस्तक है अज्ञेय जी की, याद रखिएगा। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, पहली महिला गवर्नर बनी थी। और इन्होंने लिखा है गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी रचना है। ब्रोकन विंग्स उनकी रचना है, ठीक है ना। तो सरोजनी नायडू की ये रचनाएं याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो हमें यशपाल मिलते हैं। यशपाल राजनीतिक उपन्यासकार हैं इन्होंने। दादा कामरेड नामक पुस्तक लिखी है और इनका ये पहला उपन्यास था। राजनीति के बारे में यशपाल जी ने ज्यादा लिखा है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977, आजादी का संघर्ष देखा इन्होंने, आजादी के बाद के भारत को देखा है। सुमित्रा नंदन पंत इन्होंने लिखा है पल्लव और चितंबरा, पल्लव और चितंबरा ऐसी ही पुस्तकें इन्होंने लिखा है सुमित्रा नंदन पंत महोदय ने। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 लगभग सुमित्रा नंदन पंत के ही समकालीन थे। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी पुस्तक है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। उर्वशी बहुत ही प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है, कुरुक्षेत्र भी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। आर के नारायण अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, 1906 से 2001 तक इनका जीवन था। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, पीटर ऑफ साइंस, टैली मैन, ऐसी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। एक दो बार देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बने थे, पहले अकांग्रेसी, यानी कांग्रेस के अलावा कोई पहले प्रधानमंत्री बने थे तो मोरारजी देसाई बने थे जनता पार्टी से। इनकी पुस्तक है नेचर क्योर, ठीक है, नेचर क्योर, देसाई। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री, इनका नाम तो इस वजह से याद रखिए क्योंकि इन्होंने चंद्रकांता लिखा है। चंद्रकांता बहुत बढ़िया सीरियल आता था चंद्रकांता का, तो देवकी नंदन खत्री जी ने इसको लिखा है। 1861 से 1913 इनका जीवन काल था। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इन्होंने लिखा है देवदास और चरित्रहीन, देवदास और चरित्रहीन। देवदास की एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें बहुत बड़े शराबी दिखाया गया उनको, ना शराबी कोई है तो चरित्रहीन ही होगा।
और चंद्र में दाग हो जाएगी तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और देवदास और चरित्रहीन ही लिखे हैं। चंद में दाग हो गई, शरत चंद्र। ठीक है ना, इस तरह से याद रखिएगा। वैसे 1876 से लेकर 1938 तक इनका जीवन काल रहा है। आजादी इन्होंने नहीं देख पाया था। आगे अब प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकें देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है ये। ठीक है, तो प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकें देख लेते हैं। तो हमारी जो पुस्तक पढ़ रही है पहली, एडम स्मिथ। ये तो सबको याद होगा क्योंकि हर एग्जाम में लगभग एक बार पूछ ही लिया गया है। अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ और उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी थी 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह एक इकोनॉमिक पुस्तक मानी जाती है। ठीक है ना, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन अर्थशास्त्री थे और वेल्थ ऑफ नेशन अर्थशास्त्र की ही बात की। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप लोग सुने होंगे। इनके पत्रों भाषणों के संग्रह को विभिन्न विषयों पर जो इन्होंने पत्र लिखे थे, भाषण लिए थे, उनका संग्रह करके द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट, एज आई सी इट, ऐसी इनकी पुस्तक है। ठीक है ना। आर्थर हेले या हेली भी कहते हैं, आर्थर हेली, एयरपोर्ट आर्थर हैं। तो हेली है ना, हेलीकॉप्टर, खैर एयरपोर्ट से नहीं जुड़ा है लेकिन हेलीकॉप्टर से आप जहाज बना सकते हैं, जहाज कनेक्ट कर सकते हैं। और हेली है, हेली, हेली से हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर से जहाज कनेक्ट करके और जहाज से एयरपोर्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो आर्थर हेले का पुस्तक है एयरपोर्ट। इसमें बड़े एयरपोर्ट के संचालन और उनके कर्मचारियों का जीवन के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। आर्थर हेले, एयरपोर्ट। सैमुअल हर्स जी ने लिखा है प्राइस ऑफ पावर, प्राइस ऑफ पावर। ठीक है, सैमुअल हर्स, हर्स है, पावर की बात करेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं दांते महोदय। दांते इतावली कवि और लेखक हैं। ये इतावली 1265 से 1321 यानी मध्यकाल के लेखक हैं दांते। और इन्होंने लिखा है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन लाइफ्स के बारे में बहुत लोग लिखते हैं लेकिन इन्होंने डिवाइन कॉमेडी, और कॉमेडी जब होती है तो दांत हमारे दिख जाते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। दांते, डिवाइन कॉमेडी। होमर यूनानी साहित्यकार ये थे 8वीं सदी बीसी में। अरे बाप रे, ये जो हमारे महावीर और बौद्ध जी आए उनके पहले या इनकी इनका समय है होमर का। यूनानी साहित्यकार हैं, इन्होंने लिखा है ओडिसी और इलियट। ठीक है, बहुत पुरानी रचना ये मानी जाएगी फिर तो होमर जी की ओडिसी, ओडिसी और इलियट। हेनरी मिलर, हेनरी मिलर ये 1930 के दशक की बात है। टॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनकी पुस्तक है। पेरिस में गरीब अमेरिकी प्रवासी एक है। पेरिस में यानी फ्रांस में एक गरीब अमेरिकी प्रवासी था, उसकी कहानी इन्होंने दिखाया 1930 के दशक में। वो जो गरीब अमेरिकी प्रवासी है उसके जीवन पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखेगा, हेनरी मिलर। उसके बाद न्यूटन, न्यूटन महोदय गति के नियम और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण पर इनकी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया इनकी पुस्तक, याद रखिएगा। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट लिखे। मनुष्य के पतन की कहानी है इसमें। पैराडाइज पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है ना, जॉन मिल्टन।
जौन ही चला जाएगा जान ही निकल जाएगा, मनुष्य के पतन की कहानी यानी जान मेरा लास्ट हो गई, खत्म हो गई। तो जान खत्म हो जाए, एंड हो जाए, तो उससे जान से जान मिल्टन और लास्ट हो जाए यानी पैराडाइन लास्ट उनकी पुस्तक है। इसके बाद हम देखेंगे प्लेटो को। प्लेटो का नाम आप लोग सुने होंगे। ये इनकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, रिपब्लिक, राजनीति शास्त्र पर पुस्तक है इनकी। न्याय एक आदर्श राज्य की संरचना, इन सब पे ये पुस्तक है। न्याय एक आदर्श राज्य की संरचना और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, इन सब को लेकर लिखी गई है ये पुस्तक। इसके बाद गुन्नार मिर्डल महोदय हैं। इनकी पुस्तक है अगेंस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा। ठीक है ना, गुन्नार मिर्डल, इनकी पुस्तक रहेगी अगेंस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा। इसके बाद जॉन ऑरविल, इनकी पुस्तक है फार्म हाउस और एनिमल पार्क। ऑरविल, बिल कहाँ होती है? पार्क में। एनिमल उसमें रहते हैं, चूहा वगैरह, और उनका वो फार्म हाउस होता है। इस तरह से आरबिल से बिल निकाल लीजिएगा तो बिल चूहा बनाएगा पार्क में, यानी वो एक एनिमल है, एनिमल पार्क हो गया, और फिर उसका वो फार्म हाउस हो जाएगा। तो जान तो आप इस तरह से याद रखिएगा, देखो ये भूलेगा नहीं, एग्जाम में याद भी आ जाता है। ठीक है ना। शेक्सपियर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े शेक्सपियर मत बनो। ठीक है ना। तो उन्हें 1564 से 1616 की बात है। अभी हमारे इस समय हमारे यहाँ मुगल शासन चल रहा था, जब उधर शेक्सपियर हुए थे इंग्लैंड में। ठीक है ना। इनकी पुस्तक है कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट, ए मिड समर नाइट ड्रीम, अच्छा ये मिड समर नाइट्स ड्रीम, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, जूलियस सीजर बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है, मैकबेथ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब ठीक है। इसका मतलब है एंड भी अच्छा होगा, अंत भी अच्छा होगा। ठीक ना। तो शेक्सपियर की ये रचनाएं एक दो बार याद रखिएगा, पूछ सकता है। जेड ए भुट्टो, अब इसके बाद आते हैं जेड ए भुट्टो यानी जुल्फिकार अली भुट्टो। भारत पाक इन्हीं के साथ जो है कि हमारे बहुत सारे समझौते हुए थे। तो भारत पाक तनाव पे इनकी पुस्तक है ग्रेट ट्रेजेडी, तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी मानते हैं। 1965 के युद्ध और उसके बाद की बातों पर इन्होंने लिखा है। 1965 का युद्ध समझ लीजिए कि ट्रेजेडी था ही, तो ग्रेट ट्रेजेडी कौन लिखेगा? जुल्फिकार अली भुट्टो ही। जॉन बर्नार्ड शॉ, नाम तो इनका सुना होगा क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए इनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनकी पुस्तक है मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन, एपिल कार्ड, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, पिगमैलियन, मेजर बारबरा, मैन ऑफ डेस्टिनी, ये सब जॉन बर्नार्ड शॉ की रचनाएं हैं। एक दो बार देखेंगे सब याद हो जाएगा। हेराल्ड जे लास्की अंग्रेज थे, हेराल्ड जे लास्की अंग्रेज हैं। 1893 से
1950 इसका जीवन काल है। इन्होंने लिखा है डायलेमा ऑफ आवर टाइम, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, हेराल्ड जे लास्की। लास्की महोदय का नाम जैसे ही आए, लास्की इनका डायलेमा था भैया। लास्की एक तो लक्की नहीं है, और लास्की इनके नाम में ही डायलेमा है तो डायलेमा लिखे हैं। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जब पढ़ेंगे तो लास्की का नाम आता है तो इस तरह से याद लगेगा। डायलेमा ऑफ आवर टाइम और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की जी की रचना है। मैक्स मैक्सिस अरे मैक्सिम गोर्की, मैक्सिम गोर्की मदर, साधारण मजदूर की विधवा की एक कहानी है। साधारण मजदूर की विधवा, मदर। तो गोर्की मदर, गोर्की मदर ऐसा याद रख सकते हैं मजाकिया अंदाज में। माओ से तुंग, माओ से तुंग जो है चीनी क्रांतिकारी थे, राजनीतिक विचारक थे माओ से तुंग। इनकी पुस्तक है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन में ही इनको चीन मिला था, दो खेमे बन गए थे चीन में, तो उसमें से एक थे माओ से तुंग। तो कॉन्ट्राडिक्शन पे ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं बहुत बड़े, जिनका नाम आज भी कोई ऐसा काम कर दे तो कहते हैं हिटलर है वो, एडोल्फ हिटलर जी। इसकी रचना है मीन केम्प, यानी इसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। मीन केम्प यानी मेरा संघर्ष। हिटलर अपने संघर्ष के बारे में लिखा है मीन केम्प्स, तो ठीक है, हिटलर मीन केम्प्स। ए एल बासम, ए एल बासम, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो ए एल बासम जी की बहुत सारी बातें को आपको कोट करना पड़ता है, इनकी पुस्तक को पढ़ना पड़ता है, तब आप जाके आर्ट एंड कल्चर और इतिहास में जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है उसके क्वेश्चन करने के लायक बनते हैं। तो ए एल बासम साहब की पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया। इतिहास और संस्कृति पर इनकी पुस्तक है प्राचीन भारत की, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ए एल बासम। वंडर, ठीक है। उसके बाद अरस्तु, राजनीति के जनक कहे जाते हैं, तो पॉलिटिक्स से इनकी रचना होगी। अगर आप याद रखें कि अरस्तु जो हैं वो राजनीति के जनक हैं, तो इनकी पुस्तक राजनीति पे ही होगी, पॉलिटिक्स, ठीक। प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे, तो समझ लीजिए इनकी क्या महत्ता रही होगी। डायना मोस्की, डायना मोस्की द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट। जो डायना मोस्की द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट है, अरे भाई कोई डायन है तो वो लाइफ ऑफ कंट्रास्ट में ही जी रही ना, उसकी लाइफ खुद एक कंट्रास्ट बन गई, तभी तो वो डायन बन गई। तो डायना मोस्की द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट याद रखिएगा। उसके बाद ई एम फोस्टर, ई एम फोस्टर इनकी है अंग्रेजों एवं भारतीयों के बीच सांस्कृतिक तनाव पे इन्होंने लिखा है ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, ठीक है ना। ए एम फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया लिखें, जो अंग्रेजी एवं भारतीयों के बीच सांस्कृतिक तनाव पर लिखी गई है। उसके बाद रूसो का नाम आप सुने होंगे, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की इनकी पुस्तक है, और इनकी ये अवधारणा भी बहुत पूछता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध, यानी लोगों ने एक अपना अनुबंध बनाया और उसके तहत राजा को चुना है। तो राजा जनता के अनुबंध से उत्पन्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रूसो। मैकियावेली इतावली थे, 16वीं सदी की बात है। द प्रिंस लिखा है,
ऑन द आर्ट ऑफ वार, मैकियावेली द प्रिंस लिखे हैं। और इनका प्रिंस बहुत ही मतलब इसको बहुत ज़्यादा ऊपर रखते हैं कि भगवान का अवतार है, इसके आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें लिखे हैं। यहाँ राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तो ये पढ़ने को आएगा। ऑन द आर्ट ऑफ वार भी, ऑन द आर्ट ऑफ वार, प्रिंस की बात करें तो वार की बात करेंगे ही, मैकियावेली। ठीक है। चार्ल्स डार्विन, डार्विन महोदय का नाम सुने होंगे, उत्तरजीविता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। मानव के विकास पे, मानव का विकास इन्होंने अन्य जंतुओं से ही बताया है, और इस पे इनकी पुस्तक है डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन इनकी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि अन्य जंतुओं से ही मानव का विकास हुआ है। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डिकिंस, डिकिंस यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम। 1812 से 1870 की बात है, अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे। ए टेल ऑफ टू सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज, पिकनिक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, डेविस कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें हैं। चार्ल्स डिकिंस थोड़ा सा टेढ़ी पुस्तकें हैं और नाम भी टेढ़ा है, आप याद कर लीजिएगा तो एक बार देख लीजिएगा, याद रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे एडवर्ड थॉमसन, एडवर्ड थॉमसन जी को, और इनकी पुस्तक है फेयरवेल टू इंडिया, फेयरवेल टू इंडिया, इंडिया से विदाई। ठीक है, एडवर्ड थॉमसन। विंस्टन चर्चिल, जो पीएम ऑफ यूके थे, यूके के प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं, विंस्टन चर्चिल, और इनकी पुस्तक है गैदरिंग स्टार्म्स, हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार पे इन्होंने लिखा है चर्चिल ने, और गैदरिंग स्टार्म्स पे भी लिखा है, याद रखिएगा। एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो, एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो, सम ऑफ लाइफ, सम ऑफ लाइफ इन्होंने लिखा है। एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो, जो फेल हो गया क्या लाइफ के बारे में लिखेगा, लॉन्गफेलो सम ऑफ लाइफ। जॉन किट्स, जॉन किट्स, इसाबेला, प्रेम मृत्यु प्रकृति, इन सब के बारे में लिखा है इसाबेला। जॉन रस्फ्री या जॉन रॉस्किन भी कहते हैं, जॉन रॉस्किन याद रखिएगा, ये ज्यादा कहता है। अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट इनकी पुस्तक है, बाइबल की कहानी है इसमें, बाइबल की कहानी है इसमें, जॉन रॉस्किन। लुई फिशर, लुइस फिशर, लुई फिशर, गांधी एवं स्टालिन, स्टालिन के बारे में लिखा है, गांधी एवं स्टालिन, और इसमें गांधी जी का कैसे विश्व भर पे प्रभाव है उस पे लिखे फिशर महोदय ने, लुइस फिशर। इसके बाद टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट, इनकी पुस्तक है फैमिली रियूनियन, मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल, और फैमिली यूनियन। तो इलियट महोदय परिवार और धर्म, टी.एस. इलियट है ना, इलियट, परिवार और धर्म, दो बातों पर लिखे हैं, इस इधर धर्म है कैथेड्रल और इधर फैमिली, इस तरह से याद रखिएगा। रिचर्ड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो, और इनकी पुस्तक है इन सर्च ऑफ गांधी, फिल्म का निर्माण की प्रक्रिया, गांधी जी पर बनी फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया पर इनकी ये पुस्तक है इन सर्च ऑफ गांधी,
जो इनकी फ़िल्म बनी थी गांधी जी पे जो फ़िल्म बनी थी, वो किस तरह से बनी? कैसे कैसे क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, कैसे वो फ़िल्म बनाई गई, उसपे पूरी पुस्तक है इन सर्च ऑफ गांधी और इसको लिखे हैं रिचर्ड एटनबरो ने, एटनबरो। रुडयार्ड किपलिंग इनका नाम सुने होंगे और इनका नाम आप क्यों सुने हैं? क्योंकि इनकी पुस्तक है जंगल बुक और जंगल बुक में मोगली की कहानी है और मोगली पे फिल्में बनी हैं, इसलिए आप रुडयार्ड किपलिंग का नाम भी आपके कभी न कभी आया होगा सामने। तो इनकी पुस्तक है जंगल बुक जो मोगली पे बनी है, याद रहेगा ये तो। माइकल क्रिस क्रिस्टन माइकल क्रिस्टन इनकी पुस्तक है जुरासिक पार्क। जुरासिक की बात हो रही है यानी बहुत पहले की बात, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के खतरे इन्होंने बताया है। जो आज आनुवांशिकी इंजीनियरिंग पर इतना जोर दिया जा रहा है, उसके खतरों को इन्होंने जुरासिक पार्क नामक पुस्तक में दिखाया है। जुरासिक नाम वही लिया है जो हमारे पहले के जीवन थे, जो बहुत भारी भरकम यहाँ पर जीवन था शुरू में, उसकी बात थी। और उसकी जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम पुराने जीव जंतुओं को आज पैदा करने की शक्ति रखते हैं, तो उसके खतरे क्या हो सकते हैं उस पर माइकल क्रिच क्रिचटन क्रिस्टन माइकल क्रिस्टन की पुस्तक है जुरासिक पार्क। जेम्स हेरियट हेरी हेरी मतलब हेरी से हरी, हरी मतलब भगवान और इनकी पुस्तक है ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ये कौन कर सकता है कि सबका भविष्य अच्छा ब्राइट हो और वो ब्यूटीफुल हो, ये भगवान ही करेंगे। तो जेम्स इलियट अरे जेम्स हेरियट हेरिय हेरी से हरी, हरी से भगवान लिखेगा और भगवान ही ऐसा ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ऐसा सोच सकते हैं। जेम्स हेरियट ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। इसके बाद हम देखेंगे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन का जो पुस्तक है उनकी पुस्तक है लीडर्स। रिचर्ड निक्सन, अब रिचर्ड निक्सन को कैसे, अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाए और वहां याद आ जाए। ऐसा अब पहले वाला सही था जो हम उन लेखक के बारे में या उस किताब के बारे में चीजें देख रहे थे, या ये तरीका अच्छा होगा, ये आप बताइएगा। तो रिचर्ड निक्सन इनकी पुस्तक है लीडर्स। अरे भाई रिच आदमी ही लीडर्स बनते हैं ना, इससे याद रखिएगा रिच से रिचर्ड निक्सन और लीडर तो उनकी पुस्तक है ही। कथन याद रखिएगा रिच आदमी ही लीडर्स बनते हैं, आपको फटाक से याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। व्लादिमीर नोवाको व्लादिमीर नोवाको नावाको और इनकी पुस्तक है लोलिटा। लोलिटा तो रूस के नाव को लिटा देते हैं, रूस में नाव को लिटा देते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो व्लादिमीर नाम रूस के हैं और नावा को, तो जो रूस से हमें व्लादिमीर नाम याद आ जाएगा और नाव को यानी नावा को लोलिटा इनकी पुस्तक है, लिटा देते हैं, वाह कभी नहीं भूलेगा। रूस में नाव को लिटा देते हैं, व्लादिमीर नावा को लोलिटा। रोमेन रोलांड रोमेन रोलांड तो इनकी पुस्तक है गांधी को देखकर रोमेन वाले रोने लगे। इनकी पुस्तक है महात्मा गांधी। ठीक है, रोलांड है ये, रोमेन इनके नाम में है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि गांधी जी को देखकर रोमेन वाले रोने लगे, तो रोमेन से रोमेन हो गया, उनके नाम को पहचान मिलेगी और गांधी जी को देखकर तो उनकी कृति महात्मा गांधी है। रोमेन रोलांड महात्मा गांधी। ऑथर कॉनन डॉयल
आर्थर कॉनन डॉयल, इनकी पुस्तक है एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स का नाम अगर आप सुने हो तो ये बहुत बड़ी जासूस थी, लेडीज थी, बहुत बड़ी जासूस थी। मैं एक मूवी देखा था शर्लॉक होम्स, उसकी वजह से कह रहा हूँ। आर्थर कॉनन डॉयल, शर्लॉक होम लिखे हैं। अब कैसे याद रखेंगे? फोन डायल करें शर्लॉक को, अगर कोई कहीं ट्रेजेडी हो जाएगी तो शर्लॉक होम्स मत बनो, ऐसा नहीं कहते हैं। और कुछ पता लगाना है तो आदमी उनको फोन डायल करेगा, तो डायल से लेखक का नाम याद रखेगा, आर्थर कॉनन डॉयल, और इनकी पुस्तक है शर्लॉक होम्स। तो फोन डायल करो शर्लॉक को, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लिविस करोल, लिविस करोल, और इनकी पुस्तक है एलिस इन वंडरलैंड, एलिस इन वंडरलैंड। तो लिविस से एलिस, लिविस एलिस, इस तरह से याद रख लीजिएगा। स्कॉट रीड, स्कॉट रीड, और इनकी पुस्तक है एनवाय टू नेहरू, एनवाय टू नेहरू, यानी विदेशों में भी रीड करते हैं नेहरू को, इस तरह आप याद रख सकते हैं। रीड करते हैं विदेशों में भी, एस्कॉट रीड, रीड करते हैं तो उससे लेखक का नाम, और नेहरू को तो उनकी पुस्तक है एनवाय टू नेहरू। इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे और चीजें याद हो जाएंगी। अब नवीनतम विख्यात लेखक और उनकी पुस्तकें देखेंगे। ये भी बहुत शानदार पोर्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी पुस्तकें हम ट्रिक से कवर करेंगे और आप लोगों को बताना है कि चीजें याद हो रही हैं कि नहीं। पीबी नरसिंह, पीबी नरसिंह की पुस्तक है द इनसाइडेड। अब आपको प्रहलाद की कहानी अगर याद हो तो खंभे के इनसाइड में नरसिंह छुपे थे। जो प्रहलाद थे उनके पिता को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। वह खंभे, जब खंभा तोड़ता है तो उसमें से निकलते हैं, तो खंभे के इनसाइड में नरसिंह थे ना, इससे याद रखिएगा। नरसिंह, पीबी नरसिंह, और द इनसाइडेड उनकी पुस्तक है, इससे याद हो जाएगा। अरुण शौरी, और इनकी पुस्तक है इंडियाज कंट्रोवर्सी, एसेज ऑफ रिलीजन। तो जहाँ सौर है, सौर की बात कहाँ होती है? कभी कभी धर्मों में, तो रिलीजन इनकी पुस्तक है। कंट्रोवर्सी भी इसकी होती है, अगर सौर की बात करोगे तो कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि सबके पास सौर है। तो सौर से अरुण शौरी, और कंट्रोवर्सी इंडियन कंट्रोवर्सी, और रिलीजन से एसेस ऑन रिलीजन इनकी पुस्तकें हैं। श्री दत्त रामफल, श्री दत्त रामफल, राम, और इनकी पुस्तक है इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी, इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी। तो राम का मतलब है मानवता की मूर्ति, तो राम से लेखक का नाम याद हो जाएगा श्री दत्त रामफल, और मानवता की मूर्ति ये थे ही इनसेपरेबल ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी, मानवता से हम ह्यूमैनिटी कनेक्ट कर लेंगे, तो राम मानवता की मूर्ति हैं। तो श्री दत्त रामफल, इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी। डॉक्टर सादिक हुसैन, डॉक्टर सादिक हुसैन, उन्होंने लिखा है तारिक ए मुजाहिदीन, तारिक ए मुजाहिदीन। मुजाहिदीन साजिश करते रहते हैं, सादिक है, अब साजिश, तो साजिश सादिक, मुजाहिदीन साजिश करते हैं, तो डॉक्टर सादिक हो गए। और मुझे इनकी पुस्तक है तारिक ए मुजाहिदीन, इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे। स्टेनले गाल पागे, स्टेनले कल पागे, मिशन टू इंडिया इन्होंने लिखा है। कल पग ऊंचाई पर हो, यही मिशन टू इंडिया है। हमारे पग कल और ऊंचाई पर हों, इंडिया का मिशन तो यही है ना। तो कल पागे, स्टेनले कल पागे, इन्होंने मिशन टू इंडिया लिखा है। ठीक, ब्रिया,
ब्रिनिया ब्रिया लैपिंग लैपिंग पिग एंड ऑफ एम्परर एंड ऑफ एम्परर इनकी पुस्तक है ब्रिया लैपिंग की। पिगों का एम्पियर ऐसा याद रख सकते हो, लैपिंग है ना, पिंग में से पिग निकाल लो, पिग माने सुअर, सुअरों का एम्परर सम्राट। इस तरह से लैपिंग दिख जाए तो पिग याद आ जाएगा, एंड ऑफ एम्परर तो पिगों का एम्परर। इस तरह से आप याद रख लेंगे। मिखाइल गोर्बाचोव, इनका नाम अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो याद होगा, और इनकी पुस्तक है पीस हैज नो अल्टरनेटिव। पीस का कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। इनकी पुस्तक क्यों? शीत युद्ध को समाप्त करके इन्होंने पीस लाया। मिखाइल गोर्बाचोव को आप चाहे जिस रूप में याद करें, लेकिन शीत युद्ध को खत्म करने का काम इन्होंने रूस की तरफ से किया था। मिखाइल गोर्बाचोव शीत युद्ध को पीस में बदला, तो इनकी पुस्तक है पीस हैज नो अल्टरनेटिव। ठीक है। डेरेक वालकट और इनकी पुस्तक है अनदर लाइफ। अब कोई आदि मानव आप कल्पना करिए, अगर उसके बाल कटवा दिए जाएं तो उसका एक दूसरा लाइफ हो जाएगा ना, दूसरा जन्म मान लिया जाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसको जीवन में कभी बाल कटा ही नहीं, अभी उसका लुक पूरा बदल जाएगा। इस तरह से डेरेक वालकट है ना, तो बाल काटने वाला दूसरा जीवन दे देता है, अनदर लाइफ। ठीक, याद रहेगा। तस्मीना नसरीन नसरीन और इनकी पुस्तक है लज्जा फिरोसी प्रेमिका। लज्जा फिरोसी प्रेमिका। अब बताइए, जो तस्रीमा नसरीन है, तो नस से हम याद रखते हैं खून, नस में खून बहता है ना, और खून में ही लज्जा होती है और प्रेम होता है। खून से, आपके खून में लज्जा और प्रेम होता है। ठीक है ना, ऐसा याद, नस, खून और नस को कनेक्ट कर दीजिएगा। तस्लीमा नसरीन, लज्जा फिरोसी प्रेमिका, प्रेम है तो प्रेमिका भी रहेगी। सब कनेक्ट करने के लिए है और चीजें याद आती हैं सच में। इसके बाद गीता मेहता, गीता मेहता है, इनकी पुस्तक है ए रिवर सूत्रा। ए रिवर सूत्रा, तो गीता एक बहती रिवर है, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। गीता आज भी एक बहती रिवर की तरह है भाई, आज भी सारे सवालों के उत्तर देती है और बह रही है, स्थिर नहीं पड़ी है। गीता मेहता ए रिवर सूत्रा, गीता मेहता ए रिवर सूत्रा, ये तो हो गया। ठीक। वेद मेहता, वेद मेहता द स्टोलन लाइफ, वेद मेहता की रचना है द स्टोलन लाइफ। यानी कैसे कनेक्ट करेंगे, वेदों में ही जीवन का प्रकाश छुपा है। स्टोलन लाइट, तो प्रकाश छुपा है वेदों में ही, तो वेदों से वेद मेहता हो गए और प्रकाश छुपा स्टोलन लाइट हो गया। ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। मदर टेरेसा डाउन द मेमोरी लेन, इनकी पुस्तक है डाउन द मेमोरी लेन। मदर हमेशा मेमोरी में रहती हैं, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। मदर से मदर टेरेसा मेमोरी में रहती हैं, यानी डाउन द मेमोरी लेन। जगमोहन, इनकी पुस्तक है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। जगमोहन कैसे कनेक्ट करेंगे, जग को मोहित कर लेता है कश्मीर। ठीक, जग को मोहित कर लेता है कश्मीर, जग को मोहित से जगमोहन याद आ जाएंगे, और कश्मीर इनकी पुस्तक का नाम है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। इस तरह से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। एम एफ हुसैन, एम एफ हुसैन, इन्होंने लिखा है संसद उपनिषद। एम एफ
संसद में पहुंचने के लिए हुस्न की जरूरत नहीं होती, आप में और सारी कलाएं होनी चाहिए। तो हुस्न, हुस्न से याद आ जाएगा हुसैन, और संसद से याद आ जाएगा संसद उपनिषद। ठीक है, एम.एफ. हुसैन, संसद उपनिषद। टी.एन. शेषन, डी जनरेशन ऑफ इंडिया, डी जनरेशन ऑफ इंडिया। टी.एन. शेषन जो थे IAS अधिकारी थे, और ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया था। तो ये बहुत बड़ा नाम है भारतीय राजनीति में सुधार में। शेष नाग काटेगा तो जनरेशन का एंड हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं शेष नाग से टी.एन. शेषन, और डी जनरेशन ऑफ इंडिया पुस्तक है तो जनरेशन समाप्त हो जाती है, तो डी जनरेशन ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। यू आर अनंत मूर्ति, यू आर, आप हो अनंत मूर्ति, यू आर अनंत मूर्ति। इनकी पुस्तक है संस्कार। संस्कारों की कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत होते हैं। तो अनंत होते हैं और अनंत मूर्ति हो गए, और संस्कार से संस्कार उनकी पुस्तक हो गई। डॉक्टर सीताकांत महापात्र, डॉक्टर सीताकांत महापात्र, इनकी पुस्तक है बियॉन्ड द वार। रामायण सीता के लिए नहीं, सत्य के लिए वार था, युद्ध था। तो सीता के लिए नहीं, तो सीताकांत, उससे नाम याद कर लीजिएगा। और बियॉन्ड द वार, तो वार जो ये हुआ था रामायण का, जो युद्ध हुआ था, वो बियॉन्ड था सीता के। इस तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, याद रखिए। सैटेनिक वर्सेस फ्यूरी, शालीमार द क्लाउन, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, इसके बाद आती हैं सोनिया गांधी। इन्होंने लिखा है राजीव, पुस्तक लिखी है राजीव अपने पति के बारे में। तो सोनिया गांधी के पति थे राजीव, इसलिए उनकी पुस्तक का नाम भी राजीव है, याद रहेगा हमेशा। आंग सान सू की, आंग सान सू की, इनकी पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर। अब जो शान में रहने पर फियर से आज़ादी मिल जाती है भैया, फियर से आज़ादी। ठीक है, शान से रहेंगे तो आंग शान, शान से शान नाम आ जाएगा, आंग सान सू की। और फ्रीडम से आज़ादी, ये सब कनेक्ट हो जाएगा। शान से रहने पर फ्रीडम से आज़ादी मिल जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। भविष्यवाणी हमारी लाइफ की होती है, लाइफ पे ही भविष्यवाणी होती हैं। तो माई लाइफ, ठीक है, उनकी पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। और भविष्यवाणी से आडवाणी याद रखिएगा। कपिल देव, कपिल देव को कौन नहीं जानता है, और इनकी पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम्स द हार्ट। ठीक, और देव में हार्ट यानी दिल बड़ा होता है, देवों में दिल बड़ा होता है यानी हार्ट बड़ा होता है। यहाँ से आप कनेक्ट कर देंगे देव से, देवों में यानी कपिल देव, और स्टेट हार्ट मतलब दिल, मतलब स्टेट फ्रॉम द हार्ट। इस तरह से कनेक्ट करके याद हो जाएगा। टॉम आल्टर और द लॉन्गेस्ट रेस, इनकी पुस्तक है द लॉन्गेस्ट रेस। टॉम ऑल्टर, तो इसको आप कर सकते हैं टॉमी, लंबी रेस लगा सकते हैं। टॉमी मतलब कुत्ते, कुत्तों का नाम होता है ना टॉमी, वो लंबी रेस लगा सकते हैं। तो टॉमी से टॉम ऑल्टर, और लंबी रेस से लॉन्गेस्ट रेस, इनकी पुस्तक ही है, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। रोमिला थापर बहुत बड़ा नाम है इतिहास के क्षेत्र में, और इनकी पुस्तक को पढ़ना पड़ता है अगर आप यूपीएससी देना चाहते हैं तो। रोमिला थापर, सोमनाथ, द मेनी वॉयस ऑफ द हिस्ट्री,
ये इनकी पुस्तक है। तो आप याद रखने के लिए ट्रिक कर सकते हैं, एक थप्पड़ में सोमनाथ पहुंच जाओगे। ऐसा अगर आप याद रखें तो थप्पड़ से थापर, रोमिला थापर, सोमनाथ पहुंच जाओगे। तो उनकी पुस्तक का नाम है मनोहर जोशी। अब आते हैं मनोहर जोशी। स्पीकर्स डायरी, 2 ही दिन जोश रहता है डायरी लिखने का। हाँ, लोग कहते हैं ना आप अपनी डायरी आपको लिखना चाहिए, लेकिन डायरी तो आप खरीद लाते हैं, 1 दिन लिखते हैं, 2 दिन लिखते हैं, उसके बाद आप लिखना भूल जाते हैं, लिखते नहीं। तो 2 दिन ही जोश रहता है डायरी लिखने का। तो जोश से जोशी, मनोहर जोशी। और स्पीकर डायरी, तो डायरी से हमारा स्पीकर डायरी इसे कनेक्ट हो जाएगा। के बाद अपन चलते हैं अगले लेखक और पुस्तक पर, और इसमें देखेंगे अनीता देसाई। अनीता देसाई, इनकी पुस्तक है फीस्टिंग फास्टिंग फीस्टिंग। अच्छा, इसको कनेक्ट कैसे? देश भर की फास्टिंग नहीं करना चाहिए। नहीं कहते देश भर का उपवास कर रहे हो, तो देश भर की फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। इससे आपको याद आ जाएगा देश भर मतलब देसाई है। और इनके पुस्तक है फास्टिंग और फिस्टिंग। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे। टाइगर वुड्स, टाइगर वुड्स की पुस्तक है हाउ आई प्ले गोल्फ। हाउ आई प्ले गोल्फ, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? टाइगर के साथ गोल्फ खेल के दिखाओ। टाइगर के साथ गोल्फ खेल के दिखाओ, तब जाने। तो टाइगर के साथ से टाइगर वुड्स और गोल्फ, उनकी पुस्तक का नाम है हाउ आई प्ले गोल्फ। ठीक। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, और इनकी पुस्तक इग्नाई इग्नाइटेड माइंड। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, हमें इनकी पुस्तक पढ़नी ही चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जितनी भी विंग ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, ये सब पुस्तकें पढ़ना चाहिए हर आदमी को, और याद तो रखना ही है। अब इसको मान लो नहीं चाहिए आपको, ट्रिक ही चाहिए, तो कलाम जी का माइंड बहुत तेज था, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कलाम जी से कलाम जी हो गए, और माइंड उनका तेज था, इग्नाइटेड माइंड, इस तरह से उनके कनेक्ट हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन जी, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड, उनकी पुस्तक है टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड। और हंगर फ्री इन्होंने इंडिया को सबसे पहले करने की कोशिश किया। हरित क्रांति से इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि हरित क्रांति से पहले हमारे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं थे। हमें अनाज आयात करना पड़ता था, वो भी अमेरिका से अगर हम खरीदते थे, वो भी जो पशुओं को दे खिलाते थे अनाज, गेहूं, वो हमें देते थे। तो हरित क्रांति ने हमारे यहाँ हंगर फ्री बना दिया इंडिया को। इस तरह से एम एस स्वामीनाथन जी ने ही हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनकी पुस्तक है टू हंगर फ्री वर्ल्ड, कनेक्ट रहेगा, याद रहेगा। एच एच जी वेल्स, एच जी वेल्स, इनकी पुस्तक है द इनविजिबल मैन, द टाइम मशीन। अच्छा, कनेक्ट कैसे करेंगे? एच जी वेल्स, तो जी से गायब, जी से गायब याद रख लीजिए। एच जी वेल्स, जी से गायब यानी इनविजिबल, इस तरह से। और मशीन वेल्थ बनाती हैं, जो लोग मशीन लगा के काम करते हैं उनसे वेल्थ बनता है, और वेल्थ से वेल्थ से याद रख लीजिएगा। जी से गायब एक पुस्तक हो गई, और वेल्थ से वेल्थ बनाती है मशीन, तो टाइम मशीन पे है। इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। लेसी फास्वर्थ, लेसी फास्वर्थ, और इनकी पुस्तक है इंडिया गेट। तो लेजी लोग इंडिया गेट में भी फंस जाते हैं। लेजी लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे, लेसी फास्वर्थ, लेजी फंस जाते हैं, तो उससे हो जाएगा लेसी फास्वर्थ। और इंडिया गेट में, तो इंडिया गेट उनकी कृति है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजनीति की रपटीली राहें, संसद के 3 दशक, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। बिहारी लोग राजनीति बहुत करते हैं,
पर संसद में कम है, से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये कोई सत्य बात नहीं है, बस कनेक्ट करके याद कराने की एक पहल है या प्रयास है। तो बिहारी लोग राजनीति जानते ही हैं, जहाँ भी वो बैठेंगे मुदिया ललुआ ये सब चालू हो जाएगा। तो बिहारी लोग राजनीति बहुत करते हैं, लेकिन संसद में कम है। इस तरह से आप कनेक्ट कर पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति की रफ्तीली रहे, संसद के 3 दशक, ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उनकी पुस्तक है। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक, ये पुस्तक है अरुंधति राय की। न्याय अंधा होता है, अंधा से अरुंधति राय, और न्याय पे इनकी पुस्तक है जस्टिस। इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। डेरेक वालकट, अब आगे देखते हैं। डेरेक वालकट की एक और पुस्तक आ गई हमारे सामने। डेरेक वालकट, डीजनरेशन करके एक थी ना इनकी पुस्तक, अभी देखो कैसे याद है। वालकट, हम लोग वो कहानी देखे थे, कोई आदिवासी जिसका कभी बाल नहीं कटा है, उसको बाल अगर काट देगा कोई, बाल कट, जो नाई है बाल काट के नया जीवन दे देता है। डी जनरेशन, उससे कनेक्ट करके वो हम बनाए थे, अभी दिमाग में है ना। इस तरह से अगर इस तरह से भी आप चीजों को कनेक्ट करके याद करते हैं तो याद रहेगा और वहां आपका आंसर सही होगा। डेरेक वालकट, तो इनकी इन ए ग्रीन लाइट, ओमेरोस, ये भी पुस्तकें हैं। तो ग्रीन लाइट में डरने की नहीं, डरने का नहीं, ग्रीन लाइट में, ग्रीन लाइट देख के डर मत जाओ, ओम बोलो, इस तरह से याद हो जाएगा। डेरेक, डरने का नहीं तो डेरेक वालकट। ग्रीन लाइट, इन ए ग्रीन लाइट इनकी एक पुस्तक है। दूसरी है ओमेरास, डरने का नहीं ओम बोलो, ओमेरास, उनकी इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। एमजे अकबर, एमजे अकबर, उनकी पुस्तक है इंडिया द सीज विद इन, इंडिया द सीज विद इन। अकबर महल नहीं इंडिया बना रहे थे, ऐसा किसी बहुत बड़े महान लेखक ने कहा है। अकबर भवन नहीं भारत बना रहा था, तो हम ऐसे रखते हैं अकबर महल नहीं इंडिया बना रहा था। तो अकबर से एमजे अकबर इंडिया बना रहा था, इंडिया द सीज विद इन, इस तरह से हम कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तारिक अली, तारिक अली, काइन पाकिस्तान सरवाइव, काइन पाकिस्तान सरवाइव इनकी पुस्तक है तारिक अली की। तो तारिक गवाह है कि पाक में सरवाइव करना कैसा है, इस तरह से तारिक गवाह है यानी तारिक अली, पाक में यानी पाकिस्तान में सर्वाइवल कैसा है, तो काइन पाकिस्तान सर्वाइव, ये हमें याद हो जाएगा। शशि अहलूवालिया, इनकी पुस्तक है नेताजी एंड गांधी, ठीक। तो शशि अहलूवालिया की पुस्तक है नेताजी एंड गांधी। तो गांधी जी नेता थे, कोई बच्चे नहीं, यानी शशि नहीं थे, बच्चे से शशि, शिशु, इस तरह से कनेक्ट कर देना। गांधी जी नेता थे, यानी नेता, और नेताजी और गांधी उनकी पुस्तक है। बच्चे से याद हो जाएगा शिशु, और शिशु से शशि, शशि अहलूवालिया। डोमिनिक लेपियर, डोमिनिक लेपियर, पुस्तक है द सिटी ऑफ जॉय। अपने डोमेन में सभी को जॉय मिलता है, अपने घर में अपने डोमेन में रहने पर आदमी को खुशी मिलती है। तो डोमेन में तो डोमिनियन लेपियर, और जॉय खुशी मिलती है, यानी जॉय द सिटी ऑफ जॉय, ऐसे याद रखिए। विक्रम सेठ, इनकी पुस्तक है सुटेबल जॉय, गोल्डन गेट टू लाइफ्स, ठीक। तो विक्रम सेठ हैं, तो गोल्ड रखने के लिए
सुटेबल सेट ही होते हैं। गोल्ड रखने के लिए सुटेबल सेट ही होते हैं। तो सेठ होते हैं यानी विक्रम सेठ। गोल्ड रखने के लिए गोल्डन गेट उनकी पुस्तक है। सुटेबल होता है, योग्य होता है, तो उनकी पुस्तक है सुटेबल जॉय लाइफ। लाइफ में ऐसा कर सकते हैं, इस तरह कनेक्ट रहेगा। एन एस सक्सेना, एन एस सक्सेना इनकी पुस्तक है इंडिया टूवर्ड एनार्की। इंडिया सक्सेना, सेना है ना, सेना का शासन एनार्की की तरफ ले जाता है, ऐसा कथन से याद रखिए। सेना का मतलब सक्सेना, एन एस सक्सेना। और इनकी पुस्तक है इंडिया टूवर्ड एनार्की, एनार्की की तरफ भारत। तो एनार्की की तरफ, सेना का शासन एनार्की की तरफ ले, बहुत मस्त कनेक्ट रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। नवीन चावला, मदर टेरेसा इनकी पुस्तक है। तो नवीन, नया चावल मदर के हाथ से खाने में मजा आता है। नया चावल बना हो और माँ अपने हाथ से खिला रही हो तो बहुत मजा आता है। इस तरह से नवा चावल मतलब नवीन चावला, और मदर के हाथ से यानी मदर टेरेसा। ठीक। हरिवंश राय बच्चन इनकी कृति है द्वास द्वार से सोपान तक, मधुशाला, मधु कलश। थोड़ा सा आगे बढ़ा लें जना आपको दिखे। तो हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक है दास द्वार से सोपान तक, मधुशाला, मधु कलश। और इसमें आप कैसे याद रखेंगे, मधुशाला मधु कलश तो आपको याद ही रहता है हरिवंश राय बच्चन से। बच्चन जी की मधुर वाणी सबको सीढ़ी पर चढ़ा देती है, ऐसा इस कथन से याद रख सकते। बच्चन जी, अभी की हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, और उन्हीं के बाप पिताजी थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चन जी की मधुर वाणी सबको सीढ़ी पर चढ़ा देती है, तो इससे सोपान जो इनकी पुस्तक है वो याद हो जाएगी सीढ़ी से, दास द्वार से सोपान तक। और मधुशाला और मधु कलश, मधुर वाणी इनकी है तो उससे मधुशाला मधुर कर्ण, ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। पीबी मलिक, पीबी मलिक की पुस्तक है कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। ठीक। तो पीबी मलिक 1999 के कारगिल के मालिक हम बने थे। कारगिल के मालिक हम बन गए थे 1999 में, कारगिल युद्ध हुआ था ना, तो मालिक हम बने थे यानी पीबी मलिक। और कारगिल के यानी कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, इस तरह से कनेक्ट रहेगा। जनरल के सुंदर जी, जनरल के सुंदर जी, उनके पुस्तक है ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। और इसको याद कैसे रहेंगे, सुंदरता हमें अंधा बना देती है, सुंदरता हमें अंधा बना देती है, इससे याद हो जाएगा। अंधा यानी ब्लाइंड मैन, सुंदरता यानी सुंदर जी, जनरल के सुंदर जी, अंधा मतलब ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, इस तरह कनेक्ट रखे। पीसी अलेक्जेंडर इनकी पुस्तक है द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। पीसी अलेक्जेंडर की पुस्तक है द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अलेक्जेंडर को डेमोक्रेसी से कुछ लेना देना नहीं था, इस कथन से आप याद रख सकते हैं। अलेक्जेंडर महान, जो विजय करता हुआ यूनान से सबको, एशिया, मध्य एशिया को जीतते भारत तक आ गया, उसको डेमोक्रेसी से क्या लेना देना था। तो पीसी अलेक्जेंडर, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, कनेक्ट रहेंगे दोनों। के गोविंदन कुटकी, के गोविंदन कुटकी इनकी पुस्तक है सेशन इंटीमेट स्टोरी, सेशन इंटीमेट स्टोरी इनकी पुस्तक है। तो याद कैसे, गोविंदा यानी कृष्ण शेषनाग की कुटिया में भी घुस गए थे, यानी शेषनाग जिस पानी में अंदर रहता था वहां जब बोल चली जाती है तो कृष्ण जी उसके अंदर घुस जाते हैं और शेषनाग को साथ बाहर निकलते हैं। लोग सोचते हैं शेषनाग उन्हें खा गए होंगे, लेकिन वो जीवित नाचते खेलते बांसुरी बजाते उसके सर पर चढ़ कर बाहर निकलते हैं। तो
इस तरह से आप गोविंदन कुट्टी, गोविंदा यानी कृष्ण से याद रखिएगा के गोविंदन कुट्टी, और शेषनाग से शेषन एंटीमेट स्टोरी। मेनका गांधी जी, इनकी पुस्तक है, मेनका गांधी जी की पुस्तक है हेड्स एंड टेल। आज उनको अगर राजनीति में हम देखते हैं तो कह सकते हैं मेनका गांधी एक सिक्का की तरह ही उपयोग हुई हैं भारतीय राजनीति में। ना वो उनको दिल से भाजपा वाले अपना पाते हैं, ना वो कांग्रेस में जा पाती हैं, यानी हेड एंड टेल्स में बीच में ही रह गई मेनका गांधी जी। ठीक है, उनके बच्चे संजय गांधी जी। इस तरह से कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेल्सन मंडेला। इनका नाम किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने अफ्रीका में दास्ता को खत्म करके बहुत बड़ा प्रयास किया था इन्होंने, और बहुत महान काम है इनका। इनकी पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी चाल आजादी के लिए, या द स्ट्रगल इन माई लाइफ। ये इनके दो पुस्तकें हैं। तो इनके जीवन को आप थोड़ा मोड़ा जानते होंगे तो उससे आपको ये पुस्तक याद रखेंगे। तुषार गांधी, लेट्स किल गांधी। तो गांधी गांधी दोनों नाम याद रख सकते हैं। गांधी को मार सकते हो परंतु उनके सार को नहीं। सार से तू सार बना लीजिएगा। गांधी, लेट्स किल गांधी, किल गांधी। गांधी को मार सकते हो से किल गांधी, और उनके सार को नहीं, यानी उन्होंने जो सार दे दिया इस दुनिया को उसको नहीं, तो सार से तो सार गांधी। ठीक। सतीश गुजराल, सतीश गुजराल जी की पुस्तक है ए ब्रूस दी लाइफ, ये ब्रूस विद लाइफ, ये ब्रूस विद लाइफ। और इसको कैसे आप कनेक्ट करेंगे? सत्य की लाइफ गुलजार होती है, सत्य की जो लाइफ होती है वो गुलजार होती है। तो सत्य यानी सतीश, गुलजार गुजराल, गुलजार से गुजराल, तो सतीश गुजराल, और उनकी पुस्तक है द ब्रूस विद लाइफ। ठीक, याद रहेगा। बराक ओबामा, द एसी सिटी ऑफ होप, ओडिसिटी ऑफ होप, द ओडिसिटी ऑफ होप। इनकी पुस्तक है बराक ओबामा की। तो ब्लैक लोगों में होप की किरण है ओबामा, ये तो सबको पता है। बराक ओबामा वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब ब्लैक लोग को यह पता चला कि हाँ, हम भी अपना अधिकार रखते हैं, हम भी प्राइम प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ब्लैक लोगों में होप की किरण है ओबामा। इससे आपको याद हो जाएगा ओबामा, बराक ओबामा लेखक का नाम, और होप की किरण से आप उनकी पुस्तक पकड़ सकते हैं, द ऑडिसिटी ऑफ होप। व्लादिमीर पुतिन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो पुतिन फर्स्ट पर्सन है ही। अरे भैया, इतना जंग लड़ रहे हैं, कब से सत्ता पे बने हैं, अपने आप को फर्स्ट कहते भी हैं। तो व्लादिमीर पुतिन फर्स्ट पर्सन है, उनके पुस्तक है। अमित चौधरी, अमित चौधरी, ये न्यू वर्ल्ड, इनकी पुस्तक है। आज की नई दुनिया अमिट है। हमें लगता है कि हाँ, क्या आज की दुनिया खतरे में है, लेकिन इस कथन से हम इसको याद रख सकते हैं, आज की नई दुनिया अमिट है। अमिट से अमित चौधरी, और ये न्यू वर्ल्ड पुस्तक का नाम है उनके। इसके बाद स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस महोदय, इनकी पुस्तक है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। स्टीफन हॉकिंस, टाइम के राजा बनो। स्टीफन हॉकिंस, किंग्स, किंग, हॉकिंग, किंग, हॉकिंग से किंग निकाल लो, और टाइम पे इनकी पुस्तक है टाइम के राजा बनो, स्टीफन हॉकिंस। अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा,
सिलेक्शन डे इनकी पुस्तक है। इसको आप कैसे करेक्ट करोगे? इतना पढ़ो कि आपके सिलेक्शन को कोई हिला न सके। हिला न सके मतलब अडिगा। अरविंद अडिगा सिलेक्शन को यानी सिलेक्शन डे इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। चेतन भगत की बहुत सारी किताबें हैं और उनको आपको याद रखना है। वन इंडियन गर्ल, रिवॉल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन नाइट एट इन कॉल सेंटर, Two states, the story of my marriage, the three mistakes of my life, 5 point someone, fine point someone, half girlfriend, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और आप लोग कहीं न कहीं नाम सुने भी होंगे, नहीं सुने दो तीन बार देख लीजिए, चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद देखते हैं शशि थरूर। शशि थरूर बुकलेस इन बगदाद, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये इनकी पुस्तकें हैं। कैसे याद रखोगे? थार बंगाल तक विस्तृत है, थार बंगाल तक है, तो थार से शशि थरूर, थरूर और बगदाद तक इनकी एक पुस्तक है, बुकलेस इन बगदाद, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। ग्रेट इंडियन इंग्लिश इनकी बहुत ग्रेट मानी जाती है शशि थरूर की, लेकिन आप नॉवेल याद रखिएगा शशि थरूर। ठीक। रोलांड बर्थ, रोनाल्ड बर्थ और इनकी पुस्तक है मैथोलॉजी। कैसे कनेक्ट करेंगे? हमारा जन्म एक मिथ है, हमारा जन्म ही एक मिथ है भैया। तो इस तरह से जन्म से बर्थ याद आ जाएगा, रोनाल्ड बर्थ, और मिथ है तो मैथोलॉजी उनकी पुस्तक है। ठीक। एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की पुस्तक है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। इसको कैसे कनेक्ट करोगे एनी फ्रैंक से? जवान लड़की की डायरी कोई फेंक दिया। एक कोई जवान लड़की थी और उसमें अपने दिलों के जज्बात शायरियों को लिखा था अपनी डायरी में, उसको उसके भाई ने या किसी ने फेंक दिया पानी में। इस तरह से आप रख लेंगे, फेंक दिया यानी एनी फ्रैंक, कोई फेंक दिया यानी एनी फ्रैंक। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, जवान लड़की। ठीक। मैक्स वेवर, मैक्स वेबर की पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मैक्स वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसे कनेक्ट करोगे? सोसाइटी में रहने पर मैक्सिमम इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम से मैक्स वेयर, और इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है यानी इकोनॉमी एंड सोसाइटी में रहने पर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी कनेक्ट हो गया ना। थॉम पेन, इनकी पुस्तक है द राइट ऑफ मैन। तो पेन मैन इसके सहारे आप याद रख सकते हैं। पेन से राइट करते हैं या लिखते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। थॉमस पेन, द राइट ऑफ मैन। सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन लाइफ्स ऑफ द पोएट। तो जॉन बराबर लाइफ, जॉन लाइफ्स को करते हैं, इस तरह से जॉन से जॉनसन और लाइफ्स ऑफ द पोएट। ठीक। जॉन ग्रीन, द फॉल्ट इन आवर स्टार, द फॉल्ट, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, ये इनकी पुस्तक है। तो ग्रीन, ग्रीन स्टार्स देखे हो, इस कथन से आप याद रख सकते हैं। क्या आप ग्रीन स्टार देखे हो? तो ग्रीन से हो जाएगा जॉन ग्रीन और स्टार से हो जाएगा द फॉल्ट इन, द फॉल्ट इन आवर स्टार। ठीक। इसके बाद जनी स्टेन, स्टेन इनकी पुस्तक है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, प्राइड एंड प्रेजुडाइज।
तो जनी स्टेट कैसे कनेक्ट करेंगे? जान, जान ऐसी होनी चाहिए जिस पर प्राइड किया जा सके। आपकी जान यानी आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जान ऐसी होनी चाहिए जिस पर प्राइड किया जा सके, या आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिस पर थोड़ा प्राइड किया जाए, गर्व किया जा सके। इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं जान से जनी, स्टेन और प्राइड से प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ठीक है ना? सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। इन्होंने जीवन भर केवल खेला है, तो प्ले से याद रख सकते हैं प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव, कपिल देव स्टेट फ्रॉम द हार्ट। ये तो हम देखे थे, देखो कैसे याद हो गया। देव के दिल अच्छे होते हैं, देव दिल के अच्छे, दिल से हार्ट और देव से कपिल। इसके बाद हेलेन केल्लेर, हेलेन केल्लेर, इनकी पुस्तक है स्टोरी ऑफ माई लाइफ। स्टोरी ऑफ माई लाइफ इनकी पुस्तक है। कलरफुल माई लाइफ से आप याद कर सकते हैं, कलरफुल लाइफ। तो कलर से केल्लेर, हेलेन केल्लेर, और माई लाइफ तो है ही इनकी पुस्तक स्टोरी ऑफ माई लाइफ। रॉबर्ट टी वाशिंगटन, इनकी पुस्तक है अप फ्रॉम सिल्वरी, अप फ्रॉम सिल्वरी। रॉबर्ट टी वाशिंगटन की पुस्तक है अप फ्रॉम सिल्वरी। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? वाशिंगटन की टी की सेल बहुत अच्छी यानी भारी सेल चल रही है, इससे भारी सेल चल रही है, इससे हो जाएगा सेल भरी। अब फ्रॉम सेल भरी, सेल भारी चल रही है ना, बहुत अच्छी सेल चल रही है तो सेल भरी। और वाशिंगटन की टी तो रॉबर्ट टी वाशिंगटन। इस तरह से कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोगों ने इस वीडियो को देखा जिसमें हमने पुस्तक और लेखक, और यहाँ पर बहुत सारी पुस्तक और लेखकों को देखे। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक करें यह भी अवश्य बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको जो लगे ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है सर, इसको कवर कर दीजिए, तो उस टॉपिक को कवर किया जाएगा। आज हम लोगों ने एक फॉर्मेट में देखा इसको, थोड़ा देर तो कुछ पुस्तक और लेखकों को हम उनके बारे में जानकर देखे, और फिर नीचे जो पुस्तक और लेखक थे उसको ट्रिक के माध्यम से कनेक्ट करके देखे। तो कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम ऐसे वीडियो अगले टॉपिकों के लिए भी बनाएंगे। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पंख पाठशाला से जुड़ जाइए, वहाँ पर मिल जाएगी। कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा। इससे आप जो भी वीडियो पड़ेगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी और वो वीडियो आप देख पाएंगे। बाकी दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आपके लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हम काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो हमारे हौसला बढ़ाते रहिए ताकि आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सके। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारे चैनल पर 3 सीरीज चल रही है। एक रिकैप की जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को रिवीजन करवा रहे हैं, और एक 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम पीवाईक्यू करवा रहे हैं, और मैराथन भी आ रही हैं। अभी 3 विज्ञान की मैराथन आ गई हैं। अब साइंस, अब जो है कि सामान्य अध्ययन की आएंगी, फिर मैथ रीजनिंग की आएगी। तो और कोई भी वीडियो मिस नहीं करना। यहाँ हमारी पूरी टीम अभी नई भले है लेकिन सिलेक्ट है, जो लोग सिलेक्शन लिए हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो आपको भरोसा रखना है और मटेरियल जो मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा। बाकी करंट अफेयर्स में हमारा चैनल पे वीकली
मंथली और ईयरली तीनों फॉर्मेट कवर किए जा रहे हैं। तो वहाँ से आप इन सब वीडियो को देखते रहिए और कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए आपको पता ही है, आपको सब्सक्राइब कर देना होगा, बेल आइकन दबा देना होगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को देखा, इस वीडियो के लिए कमेंट किया, लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो।